हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 6th क्लास शैव तथा भगवत धर्म। शैव धर्म के बारे में जानते हैं। शैव धर्म हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और प्रमुख संप्रदायों में एक है, जिसमें भगवान शिव को सर्वोच्च सृष्टा, पालनकर्ता और संहारकर्ता पर ब्रह्म माना जाता है। यह मुख्य रूप से शिव की आराधना, लिंग पूजा योग और तपस्या पर केंद्रित है। भारत, नेपाल और श्रीलंका में लोकप्रिय इस धर्म के अनेक उप संप्रदाय जैसे पाशुपत, लिंगायत, अघोरी हैं। इसके प्राचीनतम प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता, पशुपति मोहर और नवपाषाण काल तक मिलते हैं। ऋग्वेद में शिव को रुद्र के रूप से जाना गया है। शिवलिंग पूजा सबसे प्रमुख है। जो लिंगम शिवलिंग पूजा है सबसे प्रमुख है, जो निर्गुण सगुण निराकार शिव को दर्शाती है। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। शैव धर्म के प्रमुख देवता कौन है? शैव धर्म के प्रमुख देवता कौन है? तो ये है भगवान शिव। कौन है? भगवान शिव। ऑप्शन नंबर सी। जिन्हें महादेव, पशुपति और नटराज के रूप में पूजा जाता है। यह प्राचीन धर्म शिव को सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक मानता है। शैव अनुयायी शिव के अभिन्न रूपों, उनके अवतारों और लिंग पूजा, विशेषकर 12 ज्योतिर्लिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भागवत धर्म का संबंध किस वंश से है? भागवत धर्म का संबंध मुख्य रूप से वृष्ण या सातवत वंश, यदुवंशी क्षत्रिय से है। इस धर्म के जो प्रवर्तक हैं भगवान कृष्ण थे, जो वृष्ण वंशी यादव कुल के नेता थे और मथुरा के क्षेत्र में इनका उदय हुआ। ये देव के पुत्र थे। कौन से वंश? यादव वंश। भागवत धर्म का संबंध किस वंश से है? यादव वंश से। शिव का प्रमुख प्रतीक क्या है? शिव का जो है प्रमुख प्रतीक त्रिशूल है। डमरू, रुद्राक्ष और अग्रचंद भी इसमें शामिल है, लेकिन सबसे जो है प्रमुख प्रतीक माना गया है, ये त्रिशूल को माना गया है। किसे माना गया है? त्रिशूल को। यह तीनों गुणों सत्य, रजस, तमस पर नियंत्रण और सृजन, पालन और संहार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव की पत्नी कौन है? तो शिव की पत्नी सभी जानते होंगे कि माता पार्वती है, जिन्हें सती का पुनर्जन्म माना जाता है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और उन्हें शक्ति, गौरी, उमा और दुर्गा जैसे विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। देवी पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। सती पहली पत्नी थी। शिव की पहली पत्नी माता सती थी, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया था, और पार्वती दूसरी पत्नी थी। सती के पुनर्जन्म के रूप में पार्वती ने शिव से विवाह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है स्थित है? यह स्थित है वाराणसी में। वाराणसी कहाँ स्थित है? वाराणसी में। नटराज रूप में शिव क्या दर्शाते हैं? नटराज रूप में शिव क्या दर्शाते हैं? ये नृत्य दर्शाते हैं। ये नृत्य के देवता भी हैं। भगवान शिव ब्रह्मांड के रचयिता, पालक और संहारक, नृत्य के देवता के रूप में चक्र को दर्शाते हैं। यह दिव्य तांडव नृत्य अज्ञानता पर ज्ञान की विजय, समय के चक्र और ब्रह्मांडी ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है, जो जीवन के निरंतर सृजन और विनाश को भी दर्शाता है। इसमें जो अभय मुद्रा होती है वह भक्तों को सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करना होता है, और जो उठा हुआ पैर होता है वह मोक्ष या मुक्ति का प्रतीक होता है।
अग्नि बायां हाथ जो होता है, सहारक अग्नि जो विनाश का प्रतीक होता है, डमरू जो लिए रहते हैं, देखा होगा ना आपने, जो नटराज के रूप में होती है शिव की मूर्ति। वो सृजन की पहली ध्वनि यानी सृष्टि का निर्माण है। और जो अग्निमंडल गोल घेरा होता है, यह समय चक्र ऊर्जा और ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। और जो अपस्मार बौना राक्षस पैरों के नीचे दबा हुआ अपस्मार अज्ञानता, अहंकार और भ्रम का प्रतीक होता है। नटराज रूप में शिव क्या दर्शाते हैं? नृत्य दर्शाते हैं। शिव का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो शिव का पवित्र ग्रंथ सभी जानते होंगे, शिव पुराण है या शिव महापुराण कह दें। भगवान शिव का सबसे पवित्र और मुख्य ग्रंथ क्या है? शिव पुराण। इसमें शिव की लीलाओं, महिमा, अवतारों, पूजा पद्धतियों और 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह शैव मत का प्रमुख ग्रंथ है जो उनके कल्याणकारी स्वरूप को समर्पित है। शिव भक्तों के लिए अत्यंत श्रद्धेय है, जिसमें शिव को सर्वोच्च सत्ता माना गया। इसमें शिव के रहस्य, विवाह, तपस्या, योग और शिवरात्रि की कथाएं वर्णित है। सावन माह में इसका पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव के गले में क्या धारण होता है? शिव के गले में वासुकी नाग, सांप, सर्प, ऑप्शन नंबर बी, और 108 मुंडों की माला, कपाल माला धारण की जाती है। इसके साथ ही वे पवित्र रुद्राक्ष की माला भी धारण करते हैं, जो उनके शांत और योगी रूप का प्रतीक है। वासुकी नाग जो है, यह नागराज वासुकी हैं, जिन्हें शिव ने समुद्र मंथन के बाद अपने गले में स्थान दिया। यह अहंकार, भय और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। और मुंडमाला, यह माला 108 सिरों की है, जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में किया है। मृत्युंजय, यह सती के प्रति प्रेम और अमरता की कहानी से भी जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव को किस नाम से महादेव कहा जाता है? ये कहा जाता है संहार करता। किस नाम से? संहार करता। शिव को देवादिदेव, देवताओं के देवता होने के कारण महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ महान देव, महान ईश्वरीय भक्ति। वे संहारक के रूप में भी सभी देवों, पशुपतियों और आत्माओं के स्वामी हैं। उन्हें शिवशंकर, महेश, नीलकंठ और भोलेनाथ जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें यह उपाधि दी थी, शिव पुराण में लिखा है, क्योंकि वे 4000 कल्पों तक शिव का अंत या आरंभ नहीं खोज पाए थे। त्रिपुरासुरों के वध के लिए सभी देवताओं ने अपनी भक्ति शिव को समर्पित की थी, जिसके बाद वे महादेव कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंग किसका प्रतीक है? लिंग किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है शिव का। लिंग जिसे शिवलिंग का जो अर्थ हो संस्कृत में चिन्ह, प्रतीक या स्वरूप होता है, जो भगवान शिव की अनंत निराकार और सर्वव्यापी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यह ब्रह्मांड की सृजन, पालन और संहार करने वाली सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक है, न कि केवल जननांग। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैव धर्म का प्रमुख तीर्थ केदारनाथ किस राज्य में है? यह उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के तट पर है। यह जैन धर्म का नहीं बल्कि हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में से एक है। गढ़वाल हिमालय में 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके दर्शन का समय क्या होता है? प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर केवल अप्रैल मई से नवंबर माह, अक्षय तृतीया से भाई दूज के बीच ही खुलता है। यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है? तो हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग होकर गौरी कुंड तक मोटर मार्ग और वहां से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव के पुत्र कौन है? सभी जानते होंगे शिव के पुत्र गणेश हैं। शिव का तांडव नृत्य क्या दर्शाता है? शिव का तांडव नृत्य क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है सृष्टि और संहार। क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि और संहार। भगवान शिव की ब्रह्मांडी ऊर्जा सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के शाश्वत चक्र को दर्शाता है। यह केवल क्रोध नहीं बल्कि नटराज रूप में आनंद तांडव के माध्यम से ब्रह्मांडीय संतुलन और चेतना को भी दर्शाता है। रौद्र तांडव सृष्टि के अंत को दर्शाता है, जबकि इसके बाद नव निर्माण की प्रक्रिया भी इसी से जुड़ी होती है। तांडव करते समय शिव नटराज कहलाते हैं, जो नृत्य और कला के स्वामी है और ब्रह्मांड को अपनी लीला से संचालित करते हैं। यह जीवन के द्वंद्वों, जन्म मृत्यु, खुशी दुख, सृजन विनाश के बीच संतुलन का प्रतीक है। शिव का तांडव नृत्य क्या दर्शाता है? सृष्टि और संहार। कैलाश पर्वत किससे संबंधित है? कैलाश पर्वत भगवान शिव से संबंधित है। किससे? भगवान शिव से। भगवान शिव का शाश्वत निवास स्थान माना जाता है, जहां वे माता पार्वती और अपने परिवार के साथ रहते हैं। यह हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों के लिए एक अत्यंत पवित्र केंद्र है। तिब्बत में स्थित यह पर्वत ब्रह्मांड के केंद्र मेरु पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। इसे भगवान शिव का वास और मोक्ष का द्वार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव के मस्तक पर क्या सुशोभित है? शिव के मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, चंद्रमा। शिव के मस्तक पर आधा चंद्रमा सुशोभित है, जिसके कारण उन्हें क्या कहा गया? चंद्रशेखर भी कहा जाता है। यह अर्ध चंद्र मन की शांति, शीतलता और समय के नियंत्रण का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त अनेक अनेक उनकी जटाओं में जो पवित्र नदी गंगा का भी वास है। अर्धचंद्र जो है, शिव जी ने समुद्र मंथन के समय निकले विष की उचरता को संतुलित करने के लिए चंद्रमा को अपने माथे पर स्थान दिया। गंगा गंगा उनकी जटाओं से गंगा जी का उद्गम होता है, जो पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। तीसरा नेत्र, उनके मस्तक पर ज्ञान और विनाश का प्रतीक तीसरा नेत्र भी विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैव मत का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ? शैव मत का विकास हुआ है हड़प्पा काल में। कहाँ हुआ है? किस काल में? हड़प्पा काल में। हड़प्पा काल सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जहां से पशुपतनाथ की मोहर मिली है, जो शिव के प्राचीन रूप है। हालांकि इसमें जो व्यवस्थित विकास वैदिक काल रुद्र के रूप में और उसके बाद के कालों में हुआ। सबसे प्राचीन और प्रारंभिक संकेत हड़प्पा की सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। सबसे प्रारंभिक प्रमाण जो है पशुपति मोहर, जिसे प्रोटो शिवा भी माना जाता है। वैदिक काल ऋग्वेद में रुद्र के रूप में शिव की स्तुति की गई है। सर्वैदिक काल में यहाँ तक शिव के उपासक शैव स्थापित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैव मत का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ? हड़प्पा काल। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ जो मंदिर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कौन सी नदी के तट पर? बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो मुख्य रूप से अपने पंचमुखी शिवलिंग के लिए जाना जाता है। इसका स्थान क्या है? देवपाटन गांव, नेपाल में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। देवपाटन गांव इसका स्थान है। कौन सी नदी? बागमती नदी। यह मंदिर 5वीं शताब्दी से पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? विष पान करने के कारण कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? विष पान करने के कारण।
उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष हलाहल या कालाकूट को पी लिया था, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। शिव ने विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिसके उनके गले में विष रह गया और उनके कंठ का रंग नीला हो गया। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, तो सबसे पहले विनाशकारी विष निकला। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए शिव जी ने उस विष को पिया। माता पार्वती ने विष को शिव के गले में ही रोक दिया, ताकि वह उनके पेट में न जाए, जिससे उनके कंठ का रंग नीला पड़ गया। नीलकंठ का अर्थ है जिसका कंठ नीला हो, जो भगवान शिव के महादेव और रक्षक होने का प्रतीक है। भागवत धर्म भागवत धर्म के प्रमुख देवता कौन है? तो ये है विष्णु। कौन है? विष्णु। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं का अवतार है। इसलिए जो विष्णु और उनके सभी अवतार जैसे राम, नरसिंह सब पूजनीय हैं। और सबसे जो प्रमुख है वो कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण, भगवान वासुदेव कृष्ण। भागवत धर्म में किस अवतार की विशेष पूजा होती है? कृष्ण की होती है। किसकी होती है? कृष्ण की। विष्णु का वाहन क्या है? विष्णु का वाहन गरुड़ है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, जो पक्षियों के राजा, अत्यंत बलशाली और तीव्र गति वाले माने जाते हैं। उन्हें विष्णु रथ भी कहा जाता है और वे भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, जो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। गरुड़ को ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। गरुड़ को खगेश्वर, वैनते, नागांतक और सुपर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ये इस गरुड़ की प्राचीन भी है, याद रखना। वे ऋषि कश्यप और विनता के पुत्र हैं। जब गरुड़ ने अमृत लेकर अपनी माता को नागों की दासी से मुक्त कराया, तब विष्णु जी ने उनकी भक्ति और निस्वार्थता से प्रसन्न होकर उन्हें अपना वाहन बनने का वरदान दिया था। वे अजर अमर हैं और उन्हें सदैव भगवान विष्णु की ध्वजा में स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भागवत धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? यह है श्रीमद् भागवत पुराण। कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण। भागवत धर्म में भगवत गीता का भी बड़ा महत्व है, लेकिन भागवत को समर्पित सबसे केंद्रीय और विस्तृत ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण ही है, जिसमें 18,000 श्लोक और 12 स्कंध मतलब भाग हैं। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। यह भगवान विष्णु की भक्ति और उनकी लीलाओं का वर्णन करता है। इसे केवल भागवत या भागवतम भी कहा जाता है। गीता किस ग्रंथ का भाग है? गीता महाभारत ग्रंथ का भाग है। श्रीमद् भगवत गीता महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत का एक अभिन्न अंग है। यह महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 23 से 40 के अंतर्गत आती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था। कृष्ण का जन्म स्थान कहाँ है? कृष्ण का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा में। यह पवित्र स्थान मथुरा के कटरा केशव देव क्षेत्र में है, जिसे अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के रूप में जाना जाता है। और जो इनका मूल स्थान कंस के कारागार में माता देवकी और पिता वासुदेव के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। मंदिर परिसर में एक कारागार गर्भगृह है, जहां माना जाता है कि विष्णु जी का जो कृष्ण जी हैं विष्णु अवतार
जन्म हुआ था और साथ ही भागवत भवन व पोटरा कुंड भी है। भागवत धर्म का संबंध किस वंश से है? भागवत धर्म का वंश संबंध यादव वंश से है। इसके संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो मथुरा के वृषनिवंशी यादव कुल के नेता थे। इस धर्म का विकास मौर्योत्तर काल में हुआ और इसे बाद में गुप्त शासकों ने अपना राजधर्म बनाया। विष्णु के कितने प्रमुख अवतार माने गए? विष्णु के प्रमुख अवतार 10 माने गए। भगवान विष्णु के कितने प्रमुख अवतार माने जाते हैं? प्रमुख अवतार 10। कौन कौन से हैं? मत्स्य है, मत्स्य मछली वेदों की रक्षा के लिए। दूसरा कूर्म है, कछुआ समुद्र मंथन के लिए। तीसरा वराह जो सुअर होता है पृथ्वी को बचाने के लिए। चौथा नरसिंह नरसिंह भक्त प्रहलाद के लिए। पांचवा वामन है बौना ब्राह्मण राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए। छठा परशुराम है अहंकारी क्षत्रियों का अंत करने के लिए। सातवां राम है रावण वध और धर्म की स्थापना के लिए। आठवां कृष्ण है कंस वध और गीता उपदेश के लिए। नवा बुद्ध है अहिंसा का संदेश देने के लिए। द्वारका किससे संबंधित है? द्वारका संबंधित है भगवान श्री कृष्ण से। द्वारका जो है मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और उनके प्राचीन साम्राज्य से संबंधित है, जिसे महाभारत में उनकी राजधानी बताया गया। गुजरात के तट पर गोमती नदी के किनारे स्थित यह नगरी चारों धामों हिंदू तीर्थ यात्रा में से एक है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने यादव कुल के लिए एक शहर बसाया था, जिसे द्वारकाधीश द्वारका के राजा के रूप में जाना जाता है। विष्णु के हाथों में कौन कौन से आयुध होते हैं? चक्र शंख गदा और पद्म। ऑप्शन नंबर बी। जो सुदर्शन चक्र है यह भगवान विष्णु के दाई तर्जनी उंगली में होता है, जो दुष्टों का विनाश और समय धर्म की रक्षा करता है। जो शंख है यह बाईं ओर होता है, जो ध्वनि के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जो गदा है यह दाईं ओर होती है, जो शक्ति और ईश्वर की न्याय प्रणाली को दर्शाती है। जो पद्म कमल होता है यह बाईं ओर होता है, जो पवित्रता चेतना और आध्यात्मिकता विकास का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भागवत धर्म का प्रसार किस काल में हुआ? यह हुआ है ऑप्शन नंबर ई मौर्योत्तर काल में। कब हुआ है? मौर्योत्तर काल। जब वासुदेव कृष्ण की पूजा ने एक लोकप्रिय संप्रदाय का रूप लिया। हालांकि इसका जो सैद्धांतिक आधार पर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में बन चुका था और यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि के समय तक प्रतिष्ठित हो गया था। मौर्योत्तर काल में भागवत धर्म को व्यापक मान्यता भी मिलती। भागवत धर्म में भक्ति का क्या महत्व है? भागवत धर्म में अत्यधिक भक्ति का जो महत्व अत्यधिक मतलब सर्वोच्च सर्वोच्च मार्ग ज्ञान और योग की तुलना में भागवत पुराण में भक्ति को भगवान विष्णु कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सरल और सर्वोत्तम तरीका बताया गया है। नेक्स्ट। नारायण किसका अन्य नाम है? नारायण भगवान विष्णु का ही दूसरा और परम नाम है। नारायण का अर्थ है वह जो जल में वास करता है, यह जो सभी जीवों का आश्रय। नार जल जीव। अयन नार का मतलब है जल या जीव। अयन स्थान या आश्रय। वे सृष्टि के पालनकर्ता पर ब्रह्म और विष्णु के अवतार रामकृष्ण के रूप में भी पूजे जाते हैं। विष्णु जी को ही नारायण हरि और श्रीमन नारायण मतलब लक्ष्मी सहित कहा जाता है।
श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? श्री कृष्ण के गुरु थे संदीपनी। भगवान श्री कृष्ण के मुख्य रूप जो है गुरु थे, वे ऋषि संदीपनी थे। उन्होंने उज्जैन अवंतिका में स्थित अपने आश्रम में श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को शिक्षा दी थी। संदीपनी मुनि ने श्री कृष्ण को 64 दिनों में 64 कलाओं, वेदों, पुराणों और धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। गुरु दक्षिणा शिक्षा पूर्ण होने पर कृष्ण ने संदीपनी के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट किया था। भागवत धर्म में भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ये दक्षिण भारत में है। भागवत धर्म में भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत मतलब तमिलनाडु में था, जहां 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच अलवार संतों ने इसकी नींव रखी थी। इसके बाद महाराष्ट्र के पंढरपुर, विठोबा मंदिर और असम में शंकर देव के नेतृत्व में इसका प्रमुख केंद्र बने हैं। जो मूल केंद्र था वो दक्षिण भारत तमिलनाडु में था। अलवार संतों ने इसकी नींव रखी थी। भागवत धर्म में मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? भागवत धर्म में मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? भक्ति है। क्या है? भक्ति। ईश्वर के प्रति प्रेम और सेवा का सर्वोच्च माना गया है इसमें। विष्णु का निवास स्थान क्या माना जाता है? ये माना जाता है वैकुंठ। क्या माना जाता है? वैकुंठ। जो दिव्य सागर, क्षीर सागर माने तो दूध का सागर में स्थित है। वहां वे शेषनाग की सैया पर माता लक्ष्मी के साथ विश्राम करते हैं। किसकी सैया पर विश्राम करते हैं? शेषनाग की सैया पर माता लक्ष्मी के साथ विश्राम करते हैं। इसे विष्णु लोक भी कहा जाता है, जो सांसारिक दुखों से मुक्त एक शाश्वत स्थान माना जाता है। वैकुंठ यह विष्णु का सर्वोच्च निवास स्थान है, जहां कोई कुंठा या दुख नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।